और चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सहारनपुर से आई एक खबर आपको चौंका सकती है। यहां पर यूपी सरकार की स्कूलों के मर्जर योजना के विरोध में समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसने शिक्षा व्यवस्था का ही राजनीतिकीकरण कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। शिक्षा नीति पर सियासत का नया सबक, और शिक्षक हैं समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम। सहारनपुर में जब स्कूल मर्जर हुआ तो नेताजी ने खोल दी अपनी पीडीए की पाठशाला। पाठ पढ़ाया गया ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल यादव। सरकार की मंशा पर हमला बोलने के लिए बच्चों की पढ़ाई को ढाल बना लिया गया। अब यहाँ बच्चा बच्चा पीडीए की स्पेलिंग से सत्ता के खिलाफ नारे सीख रहा है। अनोखी पाठशाला जहाँ ए फॉर एप्पल के साथ साथ ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ा जा रहा है और बी फॉर बॉल के साथ साथ बी फॉर भीमराव अंबेडकर पढ़ाया जा रहा है। इस अनोखी पाठशाला को शुरू किया है समाजवादी पार्टी ने, जो स्कूल मर्जर है उसके विरोध में। पीडीए की इस कथित पाठशाला में बच्चे समाजवाद की राजनीति का ककहरा सीख रहे हैं। यहाँ बी फॉर बाबा साहब अंबेडकर हैं, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और एम फॉर मुलायम सिंह यादव। यानी देश की महान विभूतियों के बीच मौजूदा दौर के समाजवाद के झंडा बरदारों के नाम ही दोहराए जा रहे हैं। समाजवाद की परिभाषा अब क्लासरूम में गूंज रही है और विरोध की आवाजें चौक डस्टर से निकाली जा रही है। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम सिंह। पाठशाला के मास्टर जी फरहाद आलम का दावा है कि ये कोई नौटंकी नहीं है, बल्कि सरकार के फैसले के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या बच्चों को मोहरा बनाकर की गई लड़ाई सच में समाजवाद सिखा रही है या सत्ता के लिए पाठशाला को मंच बना रही है? समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम कहते हैं, सरकार ने स्कूल छीना तो पीडीए ने तालीम का नया रास्ता दिखाया, लेकिन पीडीए की पाठशाला अब खुद एक सवाल बन गई है। क्या ये नया सियासी प्रयोग है या बच्चों के भविष्य के साथ किया गया एक और मजाक? क्या राजनीति के लिए नौनिहालों की स्लेट का सहारा लिया जाएगा? क्या बच्चों पर समाजवादी सियासत का दांव आजमाया जाएगा? और उधर मालेगांव ब्लास्ट केस में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने यह दावा किया कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। यह रिपोर्ट देखिए। भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, आदेश दिया गया था वैसा, तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा पर्दाफाश, पूर्व एटीएस अधिकारी का सनसनीखेज दावा, मोहन भागवत की गिरफ्तारी की रची गई थी साजिश। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। उस वक्त भगवा आतंकवाद का आरोप लगाकर सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपों को सबूतों के अभाव में नकार दिया, लेकिन उस वक्त वो साजिश कितनी बड़ी रची गई थी उसका एक और खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही एटीएस की टीम के एक पूर्व अधिकारी के दावे के मुताबिक मालेगांव ब्लास्ट में संघ के अहम चेहरे मोहन भागवत को आरोपी बनाने की साजिश रची गई थी।
इस सनसनीखेज खुलासे की जानकारी एटीएस की जांच की टीम में रह चुके रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने दी। उनके दावे के मुताबिक उन्हें जांच के दौरान आरएसएस नेता मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। यही नहीं, एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया है कि यह सब भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव खड़ा करने के लिए किया गया था। भगवा आतंकवाद की थ्योरी पूरी तरह से झूठी थी। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ बोलते। एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक उन्होंने ऐसे आदेश को नहीं माना क्योंकि ये आदेश बेहद संवेदनशील और डरावने थे, जिन्हें मानना संभव ही नहीं था। यही नहीं, मालेगांव ब्लास्ट केस में खुलासा करते हुए एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया है कि उन्हें मोहन भागवत के अलावा राम कलसांगरा, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार जैसे लोगों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे। ये सभी आदेश ऐसे नहीं थे कि उनका पालन किया जा सके। चूंकि मोहन भागवत जैसी बड़ी हस्ती को पकड़ना उनकी क्षमता से परे था, इसलिए उन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया। हाँ, यही कहा गया था मेरे को, आदेश दिया गया था वैसा। तो वो भयानक था, अच्छा नहीं था, वो झूठ था। और मेरे लिए तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का आदेश था, वो मैंने नहीं किया। वो महबूब मुजावर के मुताबिक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश को न मानने का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया और उनका 40 साल का करियर तबाह हो गया। एटीएस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने यह भी बताया कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में दर्जनों झूठ गढ़े गए थे। जब जो सत्य पे थे, जो भी सरकार थी, उनके तरफ से मेरे को कोई तब के इसके अंदर मेरे को दबाव था ही ना। मेरे को एक बार अंदर डाले, मैं इतना 40 साल नौकरी किया हूँ मैं पुलिस खाते में, 35 साल इंचार्ज बोल के काम किया। मेरे साथ ऐसा हो गया तो आगे कुछ भी हो सकता, मेरे बाल बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता। लेकिन अब कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, रिटायर्ड रमेश उपाध्याय शामिल थे। नहीं, मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लूंगा, मगर तब भगवा आतंकवाद का जो कंसेप्ट आया था तो वो पॉलिटिकल था, और पॉलिटिकल था उसको खुश करने के लिए, उनके पोस्टिंग बढ़ोतरी के लिए ये जो परमवीर सिंह जैसे आदमी है, इन्होंने ये झूठा काम करना चालू किया और हमारे जैसे का बलि दिया इसके अंदर। महबूब मुजावर का दावा है कि उनके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि उस वक्त भगवा आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। ये केस शुरुआत में एटीएस के पास था, बाद में एनआईए ने इसकी जांच संभाली और 17 साल के बाद एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। और उधर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर इस समय एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। भारी बारिश और बाढ़ ने यहां पर जनजीवन को प्रभावित कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। गाड़ियां डूबी, सड़कों पर सैलाब, रेलवे स्टेशन के अंदर जल प्रहार, अंडरपास डूबे। जल प्रहार की ये तस्वीरें आई हैं सुपर पावर अमेरिका के न्यूयॉर्क से। तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई देने लगा। सड़कों पर पानी ऐसे बहते दिखा मानो कोई उफनाई नदी हो। जो गाड़ियां जहां खड़ी थीं, वहीं उनकी जल समाधि बन गई। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर चलने वालों को पानी के रूप में मौत दिखाई देने लगी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर फराटा मारने वाली कारें सरेंडर कर चुकी थीं। हर जगह सैलाब का प्रचंड प्रहार नजर आने लगा। यही नहीं, न्यूयॉर्क में तेज बारिश की वजह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पानी भर गया।
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के स्टेटन आइलैंड के बे स्ट्रीट इलाके में पानी भरने से आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। कई घरों में पानी घुस गया।